हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमें जो पढ़ना है वो करना है हमें सिंप्लीफिकेशन कवर। ठीक है, जो भी बच्चे रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एसएससी का सीजीएल हो, जीडी हो, या कोई यूपी दरोगा की तैयारी कर रहा हो, या बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा हो, या बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हो, आज से हम उनका अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी पेशेंसफुली जुड़े रहिए अपने प्यारे सर आकाश सर के साथ, और इन सारे कंसेप्ट्स को साउंड बोल्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे हम सभी, और इसको पूरे टॉपिक, पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम लोग। ठीक है ना, या वो एसएससी सीजीएल का हो, या जीडी का हो, या आपने एलडीसी, यूडीसी, जो भी आपने सिलेबस लिया हो, राइट, आप घर में बैठे प्रैक्टिस करते जाइए। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये फ्रूटफुल है कि आप बेसिक चीजें पहले सीखेंगे। आज पहले दिन में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन कराना नहीं शुरू करूंगा, पहले मैं बेसिक्स की चीजें आपको क्लियर करूंगा कि कैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है ना, क्या क्या चीजें रहेंगी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कि आप जब जुड़े हुए हो हमारे साथ, तो हमें अच्छा कब लगेगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाए। किसमें, जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं स्कूल के माध्यम से या हमारे कोचिंग सेंटर से, हमारा यही मकसद है कि आप अपने बोर्ड्स लेवल पे अच्छे परफॉर्म करो। जो 10-12 के स्टूडेंट्स हैं, जो आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी अपने अपने बेस्ट दें, ताकि उनका सिलेक्शन श्योर हो जाए, पक्का हो जाए। जो बच्चे YouTube के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके लिए चार्जेस नहीं है। ठीक है ना, आप घर पे रहिए, मेहनत करते रहिए। जो भी टॉपिक आपको चाहिए कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे वो किसी लेवल का हो, राइट, या एडवांस मैथमेटिक्स हो, या आपका अर्थमेटिक हो, या अलजेब्रा हो, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर, व्हाटएवर, तो आप एक बार मुझे इन्फॉर्म करें, कमेंट बॉक्स में जाके ड्रॉप कर दीजिए एक मैसेज कि सर इस टॉपिक पे हमें क्या चाहिए, वीडियोस चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको टाइम पे आपको बना के आप तक पहुंचाया जाए। देखिए, आपका सिलेक्शन ही हमारा मेन मकसद है, राइट। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो आप भैया मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन सिक्योर कीजिए। जिस भी चीज, जहां भी आपको हेल्प की जरूरत होगी, आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें एक बार, तब इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल्स बढ़ाएंगे। अभी हमारे प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि पहले कुछ चीज समझ लेते हैं। मैथ क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगती है, सर मैथ भागते हैं, दूर भागते हैं। भैया 3 चीजों पर ना फोकस कर लो। मैं कह रहा हूं मैथ आपके इशारों में नाचेगा। 3 चीजें क्या है, टीपीआर, ये तो मेरे अकॉर्डिंग है, राइट, आप कुछ भी समझ सकते हैं। टी से हो सकता है टर्मोलॉजी, जो मैंने जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैं समझ सकता हूं मैथ के लिए, वहां पे टर्मोलॉजी समझना बहुत जरूरी होता है। टर्मोलॉजी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि अगर आपको उसका टर्म्स नहीं पता है कि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, या मान लो कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, राइट, इंक्रीजिंग नहीं पता, डिक्रीजिंग नहीं पता, असेंडिंग ऑर्डर नहीं पता, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पता, राइट, ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है। अगर आपको टर्मोलॉजी नहीं पता होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है मैथमेटिक्स में। एक बार टर्मोलॉजी क्लियर हो जाएगी, बहुत ही आसान है। टर्मोलॉजी क्लियर करने के बाद फिर आपको क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो। फिर प्रैक्टिस के बाद क्या करना होता है, रिवीजन। अगर आपने 3 चीजें कर ली ना, टीपीआर को फॉलो कर लिया, टर्मोलॉजी, प्रैक्टिस, रिवीजन, मैथ आपके इशारों पे नाचेगी। आप भरोसा करके देखिए, आप इन चीज को फॉलो करके देखिए, मैथ बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान। पहले एक एक छोटी छोटी बातों को समझना सीखो कि टर्मोलॉजी क्या कह रहा है, प्रैक्टिस क्यों करें। जो आपने सीखा है, जैसे मान लो कि आपने सीखा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², तो आप उस टर्मोलॉजी की हेल्प से, वो क्या था, वो एक फॉर्मूला था, उसका एप्लीकेशन सीखो, कहां कहां हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, उन सारी चीजों को सीख के जब रिवीजन करते रहोगे ना, ऐसे नहीं कि आप एक बार पढ़ लिया तो आपका परमानेंट हो गया, नहीं भैया। आप हर एक संडे को, जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसे संडे क्यों दी जाती है कि आपने पूरे वीक में पढ़ाई क्या की है, उस संडे को रिवीजन कर लो, राइट, फिर वो आपका अपना हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग फोकस करते हैं आज के टॉपिक सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं बेटा, वो भी जरा ध्यान से समझ लेंगे। इसको हम बोलते हैं सरलीकरण। क्या बोलते हैं, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, तो देखिए, सबसे पहले ना सिंप्लीफिकेशन समझने से पहले हमें एक रूल पढ़ना पड़ता है, जिसको कह दो कि सिंप्लीफिकेशन का ब्रह्मास्त्र है। अगर वो समझ गए तो सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान लगेगा। क्या है वो ब्रह्मास्त्र, या उसको रूल कह देना। इसी रूल पे वो फॉलो होता है, चलता है पूरा। ये होता है बोर्ड मास।
तो ये जो रूल है वो क्या है, बोर्ड मास। अगर आपने बोर्ड मास अच्छे से समझ लिया तो सिंप्लीफिकेशन आपको इस सारों पे नाचेगा। चलो देखो कैसे। बी से क्या होता है, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ। जो हिंदी मीडियम से है इसको का बोलते हैं, जो ये है इसको बोलते हैं कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक है ना। आप हिंदी मीडियम वाले हमसे बेहतर जानते होंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद मैं भी कोष्ठक ही बोलते हैं, राइट, इतना तक मुझे लगता है। तो ऑफ का होता है। डी से जो होता है वो होता है डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। आज बहुत ही कमाल की चीजें सीखने वाले हैं हम लोग, बहुत ही कमाल की चीजें सीखेंगे इस पूरे सिंप्लीफिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। तो बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो कोई भी जब भी सिंप्लीफिकेशन आप करोगे, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप इसी रूल को फॉलो करोगे और इसी ऑर्डर में फॉलो करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखोगे कि कहीं ब्रैकेट दिख रहा है क्या, तो सबसे पहले ब्रैकेट आप क्या करोगे, ऑपरेट करोगे, उसके बाद ऑफ ऑपरेट करोगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट कितने तरह से होते हैं, अगर ब्रैकेट की बात छिड़ी गई है तो आज समझ ही लो आप। देखो ब्रैकेट तो इस तरह से 4 पार्ट में है जो आपको समझना है। इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट और इसको हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ओके, बार ब्रैकेट का दूसरा नाम क्या है, वर्णाकुलन, हम इसको ये भी बोल सकते हैं वर्णाकुलन, ठीक है ना। वर्णाकुलन भी इसको बोलते हैं, या इसका ही नाम क्या है, इस ब्रैकेट को वर्णाकुलन कह दो या बार ब्रैकेट कह दो, ये दोनों सही है, ठीक है। ये वर्णाकुलन में ब्रैकेट होता है या बार ब्रैकेट होता है। इसको आप क्या कहते हो, स्मॉल ब्रैकेट। ये क्या होता है, मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट। ये मिडिल ब्रैकेट है, इसका दूसरा नाम क्या है, कर्ली ब्रैकेट भी लोग इसे कहते हैं, और ये है बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें जो सिंप्लीफिकेशन करना है उसका ऑर्डर भी यही होता है। अगर इन चारों ब्रैकेट अगर किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो आपको सबसे पहले वर्णाकुलन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट को ऑपरेट करना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को ऑपरेट करना है, फिर मिडिल ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। ऐसे नहीं कि आप किसी भी ऑर्डर में किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। इट क्लियर। तो फिर से आपने क्या सीखा, इसमें आपने रूल सीखा कि सिंप्लीफिकेशन करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बोर्ड मास। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम सिंप्लीफिकेशन में आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ आता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट 4 तरह से होते हैं, वर्णाकुलन ब्रैकेट, वर्णाकुलन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी चीज आती है कि आपने एक टर्म सुना होगा मॉडुलस। ये मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस भैया इस तरह का ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई सा भी डाटा डाल दो किसी भी साइन के साथ, अगर मान लो कि -a ऑफ मॉडुलस लगाते तो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, +a ऑफ मॉडुलस है तो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर इसके अंदर जो भी डाटा होती है जिस साइन के साथ होती है उसी साइन के साथ बाहर आती है। अगर ये प्लस का है तो ये प्लस साइन के साथ बाहर आएगा, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये प्लस। अगर मान लो कि मॉडुलस ऑफ -a आपने लिया है, मॉडुलस ऑफ -a लिया है तो ये माइनस साइन के साथ ही बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा -(-a), तो यहां से हो जाएगा +a, राइट। यानी कि आपने देखा कि मॉडुलस के अंदर जो भी होती है ना वो ओवरऑल क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज सिंप्लीफिकेशन। अभी जो भी एसएससी सीजीएल जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन पहले हम बेसिक्स पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक्स क्या हो जाएगा, जब आप इसको एक बार फेमिलियर हो जाओगे सिंप्लीफिकेशन को टैकल कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, फिर आप कितने बड़े से बड़े क्वेश्चंस अलजेब्रा मिक्स करके क्वेश्चंस आ जाए या 2-3 कॉम्प्लेक्स आ जाए, फिर भी आप उसको इजीली कर लोगे। उन सबकी टेक्निक्स में आपको सिखाऊंगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करना है।
पहले आपको जो बेसिक क्वेश्चंस है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। इन सारी चीजों पर हमें प्रैक्टिस करना है कि ब्रैकेट कैसे ऑपरेट करेंगे, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सारी चीजों, मतलब पहले आज पूरा जो फोकस होगा इस पूरे वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, इसमें पूरा किस पे फोकस होगा, बोर्ड मास की प्रैक्टिस पे, कि हम कैसे इसको सॉल्व करके अपने आंसर्स तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसे तब तक। तो चलिए बच्चों, अब हम इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज चल जानी चाहिए, वो क्या होता है, बोर्ड मास। क्या होता है? बोर्ड मास। अब ये कह रहा है कि मतलब ब्रैकेट कहीं है क्या? ब्रैकेट तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तसल्ली मिली कि ब्रैकेट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारा ऑफ कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उसका क्या है, डिवीजन नजर आ गया, ठीक है। तो अगर डिवीजन, अब देखो ये दोनों चीज नहीं है तो इसको हम कहीं भी ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ रहा है, डिवीजन। तो यानी कि हमें थर्ड स्टेप पे क्या करना है, डिवीजन को ऑपरेट करना है। तो डिवीजन से पहले जो भी चीजें हैं उसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है ना। डिवीजन से पहले क्या है, 21 माइनस 12, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है ना। एक चीज समझना है यहां पे, जहां भी डिवीजन हो तो डिवीजन को पहले क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे। डिवीजन के साइन को किस में करोगे, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे। और जो ये 3 है इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 2। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, देखो कैसे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ओके, अब यहां से कितना आ गया, 21 माइनस 4 2 जा 8। 21 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 13। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। यहां पे देखो, यहां पे भी बोर्ड मास लिखोगे तो ब्रैकेट कहीं है क्या? नहीं है। ऑफ कहीं है क्या? नहीं। डिवीजन है? हाँ जी है। तो पहले आपको डिवीजन ऑपरेट करना है। तो डिवीजन के पहले जो भी डिजिट्स, जो भी नंबर हैं, उनको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है उसको ऐसे ही रहने दो। इस डिवाइड को कन्वर्ट करो मल्टीप्लीकेशन में, और 4 का क्या लिखोगे, 1/4 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। अब डिवीजन का ऑपरेट हो गया, अब क्या ऑपरेट करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन है क्या, हाँ जी, यहां और यहां नजर आ रहा है, तो इनके ऊपर फोकस करो और बाकी सबको एज इट इज। जैसे 16 है तो 16 को एज इट इज रखोगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, और यहां पे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब एक और बात, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, अब क्या रहा है, एडिशन। तो ये एडिशन में है और ये एडिशन में, ये दोनों, इसके पहले कुछ नहीं, इसके पहले कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। इसका मतलब कि ये दोनों पहले ऐड होंगे। तो 60 + 2 कितना होता है, आपको पता है कि वो 18 होता है। 18 - 6 कितना हो जाएगा, 12। तो इसका आंसर कितना है, 12। नोट कीजिए। देखो बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन देखने से पहले ना, आप खुद इन क्वेश्चनों को ट्राई करके वीडियो को पॉज कर लेना, खुद पहले क्वेश्चंस के आंसर्स निकालो और फिर मैच कर लेना, जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे उससे मैच कर लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा हमारे बोर्ड मास के ऊपर ही फोकस है, ताकि आपको बोर्ड मास की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा दी जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज, अगर आपको सॉल्व करना है, सीखना है, तो मेरे करने से पहले आपको इसके आंसर्स निकाल लेने चाहिए, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज कर दो, पहले इनको खुद सॉल्व करो, जो आपको अभी रूल सीखा आपने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, और फिर अपने आंसर्स को मैच करो। अगर आप यहां से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, 13 माइनस स्मॉल ब्रैकेट ऑफ 12 - 6 डिवाइड बाई 3। अब यहां पे हमारे पास ब्रैकेट आ गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं था, लेकिन यहां पे ब्रैकेट है। तो अब क्या करना है हमें, जो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होता है, बार ब्रैकेट यूज होता है या वर्नाकुलर ब्रैकेट यूज होता है, जो है नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो इसके पहले हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पहले हमें बोर्ड मास करना है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट को ही पहले ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके पहले सबको एज इट इज रखना पड़ेगा, उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 12 - 6 इंटू 1/3, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन में। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो, जो इसके राइट हैंड साइड में होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 3 था तो क्या हो जाएगा, 1/3। अब क्या करोगे, यहां से 3 1 जा 3, यहां से क्या करोगे, 3 2 जा 6। तो यहां से हो जाएगा 13 माइनस, ये हो जाएगा 12 - 2, यहां से हो जाएगा 13 - 10, यहां से हो जाएगा 13 - 10, ये कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो इसका आंसर 3 है। होप सो मुझसे पहले आप लोगों ने कर लिया होगा, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 19 माइनस बिग ब्रैकेट ऑफ 14 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन
12 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज, राइट। इस तरह से आप पढ़ भी सकते हो इसको। तो अब इसको कैसे ऑपरेट करोगे आप, 19 माइनस यहां से हो जाएगा 14 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10 कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। यहां से हो जाएगा 19 माइनस ये हो जाएगा 14 प्लस 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा 6। वेरी गुड, इसे तो इंटेलिजेंट हो ही। 16 से 10 माइनस करने में कितना बचता है 6 बचता है। तो यहां पे हो जाएगा 19 माइनस बिग ब्रैकेट 14 प्लस 6 बिग ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा 19 माइनस यहां से कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 20 कितना आएगा यहां से -1। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है ना। काफी आसान है। क्या कह रहा है, 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है, काफी आसान है। देखिए, सबसे पहले इसमें स्मॉल ब्रैकेट ऑपरेट होगा, उसके बाद से मिडिल ब्रैकेट ऑपरेट होगा, उसके बाद से बिग ब्रैकेट ऑपरेट होगा, राइट। तो कैसे करना है, तो अगर स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले ऑपरेट होना है तो उसके पहले के सारे नंबर को एज इट इज रखना पड़ेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। तो आप इसको क्या करोगे, 36 का 36 एज इट इज रखोगे, यहां से हो जाएगा 18 माइनस ये हो जाएगा 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट यहां से स्टार्ट होता है। अब यहां पे कितना दे रखा है 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 4। अभी आपने सीखा था कि डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 यहां से क्लोज यहां से क्लोज। अब इसको डिवाइड कैसे कर सकते हो जरा समझना, ये 2 है तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इन तीनों को एक साथ ऑपरेट कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4। जिन बच्चों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी, अगर आपने इसको ऐसे बैलेंस किया होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आप बिल्कुल सही हो, उसको कट मत करना, ठीक है ना, क्योंकि तीनों मल्टीप्लीकेशन आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पे 36 माइनस ये हो जाएगा 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस ऑफ यहां से कितना हो जाएगा 4, यहां पे हो जाएगा 4, यहां पे होगा 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस ये हो जाएगा 14 माइनस 15 में से 4 गया तो 11, यहां से हो जाएगा 36 माइनस यहां से हो जाएगा 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा जी 3। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग ने स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किया था, इस स्टेप के बाद स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, राइट, वो वेनिश हो गया। 15 में से जैसे ही 4 हटा क्या हो गया 11, तो 11 अब किसके अंतर्गत आ गया, मिडिल ब्रैकेट के अंदर। फिर मिडिल ब्रैकेट जैसे ऑपरेट करेंगे 3, यहाँ पे अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो मिडिल ब्रैकेट जो है अब ये वेनिश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसका प्रोसेस जितना काम था वो काम होते ही अपने घर चला जाएगा, मतलब इस पूरे प्रोसेस से हट जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में देखना 36 माइनस बिग ब्रैकेट यहां पे क्या आएगा 18, अभी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ऑफ 3 और बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे क्या होगा कर्ली ब्रैकेट वेनिश, अब क्या बच गया बिग ब्रैकेट, तो यहां से हो जाएगा 36 माइनस 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15, अब इससे माइनस करोगे 36 माइनस 15, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 21। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या होता है, जो ब्रैकेट्स होते हैं वो वेनिश होते हुए चले जाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए आप अपना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल पेशेंसफुली सीखना है ना, आज का लेक्चर पूरे किसके ऊपर बेस्ड है, बोर्ड मार्क्स के ऊपर है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस हो जाए हमारी, ठीक है ना, इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो इसमें वो पैसेंस खोना नहीं है कि सर क्या है तो बच्चों वाले क्वेश्चंस करा रहे हो, ठीक है ना। आप यही चीजें आपकी जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यही चीज आपको आगे की जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें काफी हेल्पफुल होंगी। तो कीप पेशेंस और इसको सीखते जाओ। अब देखो यहां पे ये चीज कवर हो गया, यहां पे हमें चारों ब्रैकेट दिख रहे हैं। कमाल की बात तो ये है, देखो ये बार ब्रैकेट भी दिख गया, स्मॉल ब्रैकेट भी दिख गया, मिडिल ब्रैकेट भी दिख गया और बिग ब्रैकेट भी दिख गया। तो अब यहां पे जो चीज सीखनी है ना, यहां पे थोड़ा संभाल के करना इन क्वेश्चनों को। कैसे, मैंने बार बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि जिसको ऑपरेट करना है उसके पहले की सारी चीजों को क्या रखना है कांस्टेंट, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है ना। ये बात बहुत सोच समझ के बोली जा रही है, राइट, उस बात को पकड़ लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझना कैसे,
27 माइनस यहां से हो जाएगा 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस, क्योंकि ये जो बार ब्रैकेट है किसके ऊपर है, 4 और 1 के ऊपर है, राइट। मैंने बोला कि उसके पहले जिसको आप ऑपरेट कर रहे हो उसके पहले सबको एज इट इज रखो बिना कोई छेड़खानी किए। बच्चे मिस्टेक जो करते हैं मैं बताता हूं, -4 और +1 इस दोनों को एक साथ कॉन्सिडरेशन में लेते हैं और यहीं पे फंस जाते हैं, राइट। उनके अकॉर्डिंग यहीं पे क्या हो जाता है -5 और ये टर्म क्या होता है 0, लेकिन ये गड़बड़ है। इसके पहले की दुनिया भूल जा रहे बाबा, भूल जा बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है 4 - 1, 4 - 1 पे फोकस करो। बार ब्रैकेट किसके ऊपर है, सिर्फ 4 और 1 के ऊपर है, ठीक है ना। तो जो भी रेलवे एसएससी के बच्चे भी हैं बेटा वो भी ध्यान से समझो इन चीजों को, ठीक है ना। फिर जब आपके क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे भी काफी फ्रूटफुल होगा, ओके। तो ये माइनस को तो माइनस तक कोई छेड़खानी नहीं करनी थी। अभी क्या हो गया 4 - 1, तो 4 - 1 कितना होता है 3 होता है, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट क्लोज ये। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 27 माइनस यहां से हो जाएगा 18 माइनस ये हो जाएगा 16 माइनस। अब देखो बार ब्रैकेट तो ऑपरेट हो गया, उसके बाद कौन सा ब्रैकेट ऑपरेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या है 5 - 3 कितना होगा 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2। जैसे ये 2 आया स्मॉल ब्रैकेट की कहानी निपट गई, कहानी से बाहर, ठीक है ना। जैसे जो कोई क्रिकेटर होता है जब आउट होता है तो कहां चला जाता है बेचारा, पेवेलियन में चला जाता है। तो ऐसे गया बाहर, ये इसका काम खत्म, जाओ तुम्हारी फील्डिंग बैटिंग जो करनी थी सब हो गया। 27 माइनस ये हो गया 18 माइनस। अब देखो अब हमें पता है कि बार ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, अब मिडिल ब्रैकेट की बारी है। मिडिल ब्रैकेट क्या करता है 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, तो यहां से आ गया 14। अब यहां से क्या आएगा बिग ब्रैकेट, यहां से आ जाएगा 27 माइनस 18 में से 14 जाने पे कितना आएगा 4, 27 - 4 कितना हो जाएगा 23। ये आपका आंसर है। जिन बच्चों ने मुझसे पहले क्वेश्चन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके आंसर मैच कर लो भैया। अगर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, या तो मेरा गलत हो सकता है या तो आपका गलत हो सकता है, फिर मिलकर सॉल्व करेंगे उसे। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है 4 होल 4/5, राइट। तो ये किसके तरह है, ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है उसके थोड़ा सा इंतजार करें, जैसे हमारा फ्रैक्शन का लेक्चर आएगा उसमें आपको हर चीज क्लियर कर दी जाएगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, ओके। तो पहले इसको जब भी इस तरह से अरेंजमेंट में दिया हो कोई भी सिंप्लीफिकेशन, तो सबसे पहले आपको इसको इम्प्रॉपर वे में, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है उसमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। जैसे ये 4 होल 4/5 है तो यहां से कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो 5 4 जा 20 और जो यहां पे आया उसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 + 4 24/5। अब कुछ बच्चे कहते होंगे कि सर ऐसा क्यों करते हैं, आपके चैनल का नाम तो है कंसेप्ट वाला, तो सर प्लीज हमारे इस कंसेप्ट को क्लियर किया जाए कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, बहुत सोच समझ के नाम रखा गया है, राइट। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, जब आपको टीचर ने पढ़ाया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन तो उन्होंने बताया होगा कि यहां पे जैसे आप क्या लिखते हो, यहां पे लिखते हो क्वोशिएंट, इसके बाद से क्या होता है जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आता है और यहां पे क्या आता है डिवीजर, ठीक है ना, यहां पे आता है डिवीजर। और यहां पे ऐसा क्यों किया जाता है कि इन दोनों को प्रोडक्ट किया जाता है, तो आपने एक चीज पढ़ा होगा डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान सुनो क्या बोला मैंने, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दैट्स वाई हम यहां पे क्या करते हैं इनको प्रोडक्ट करते हैं और इसको ऐड करते हैं। सर चमका नहीं, चमकाता हूं, रुक जाओ भाई। जैसे हो जाएगा 9/2, तो 9/2 का इसका मीनिंग क्या है कि 9 इज डिविजिबल बाई 2। हो रहा है क्या, देखते हैं क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, तो यहां पे कितना बचेगा 1। तो यहां पे जो रिमाइंडर है यही उठ के तो यहां आता है और जो डिवीजर है वो नीचे आता है। तो 9/2 को आप क्या लिख सकते हो 4 होल 1/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो कैसे क्यों आया, क्योंकि ये हमारा डिविडेंड था, ये डिवीजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा तो है A = BQ + R। कोई भी एक नंबर ले लो जिसको हम डिविडेंड बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं इसको प्रोडक्ट करते हैं। 5 4 जा 20 और 4 24/5। होप सो अभी क्लियर होगा आपको क्यों ऐसा करते हैं। तो देखो ब्रैकेट तो नजर आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं भैया, बताओ नजर। ब्रैकेट में क्या आता है ऑफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑफ को निपटाएंगे।
ऑफ को निपटाना है तो उसके पहले कोई छेड़खानी नहीं करना है, किसी को भी जैसा है उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। लेकिन एक बात ये हमें समझ में आती है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। ओके, अब क्या करना है, इस 5 से 5 को उड़ा दो, बैलेंस कर दो, निपटा दो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये भी 1 टाइम्स में, ये भी 1 टाइम्स में। अब क्या बनता है जरा देखते हैं, समराइज करके ये हो जाएगा 24/5 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, प्लस यहां से कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। तो क्या हम इसको निपटा सकते हैं क्या? नहीं। अभी आपने क्या किया, ऑफ के बाद क्या था, डिवीजन। ये डिवीजन है तो उससे पहले मल्टीप्लीकेशन आप नहीं करेंगे, राइट। अगर आपको गलती से बचना है तो सबसे पहले आप डिवीजन को ऑपरेट करो। तो यहां पे हो जाएगा 24/5 इंटू ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये क्या कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 3/10 माइनस ऑफ 1/5। अब बैलेंस कर सकते हैं क्या सर? अब बैलेंस कर सकते हो बेटा। देखो कैसे, यहां पे अगर आप 3 का टेबल पढ़ते हो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यहां से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, अब कुछ बैलेंस हो रहा है क्या? अब कुछ बैलेंस नहीं हो रहा। तो यहां पे हो जाएगा 8 1 जा 8 और यहां पे कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 5 5 जा 25 माइनस ऑफ 1/5, माइनस ऑफ 1/5। अब इनका एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम कितना आएगा 25। एलसीएम कितना आएगा 25। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 8 इंटू ये हो जाएगा 5 5 जा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, 5 5 जा 25 तो 1 इंटू 5। तो 8 5 जा कितना होता है 40, 6 1 जा कितना होता है 6 और 5 1 जा कितना होता है 5 ओवर कितना हो जाएगा 25। 40 प्लस 6 कितना होता है 46 माइनस 5 ओवर 25, यहां से कितना हो जाएगा 41 ओवर 25। जरा समझना, ब्रैकेट नहीं था, ऑफ ऑपरेट कर लिया आपने, डिवीजन ऑपरेट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट कर लिया, अब किसी बार ये एडिशन। तो इसके पहले कुछ नहीं, तो इसके पहले क्या है ऐड। तो 40 प्लस 6 कितना हो गया 46 माइनस 5 कितना हो जाएगा 41 ओवर 25। अब देखो ये 41 है और नीचे कितना है 25, तो कहीं ना कहीं 41 बड़ा है एज कंपेयर टू 25। अब कोई छोटे बच्चे के ऊपर बड़ा सा चीज रख दो तो चिल्लाएगा ना, मरे गया रे मरे गया, है या नहीं। तो इसको हमेशा क्या करना है, उसके ऊपर छोटी चीजें रखो, ठीक है ना, उसके हैसियत के हिसाब से कि उसको बियर कर सके, ठीक है ना, उसको बियर कराने के लिए। तो जब भी इस तरह की चीजें होती है याद रख लेना, जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसको हमेशा हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना ही करना है, ठीक है ना। अगर एक बात समझ में ना आए तो याद रखना कि छोटे बच्चे के ऊपर आपने बड़ा वजन दे दिया है, वो चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, कितना वजन वो बियर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसका मतलब होता है कि आप 41 को डिवाइड कर रहे हो 25 से, तो आपने डिवाइड किया 41 को डिवाइड किया 25 से, 25 1 जा 25, ये कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 होल 16 ओवर 25। तो आप इसको लिख सकते हो 1 होल 16 ओवर 25। नोट कर लीजिए, जो बच्चे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, ठीक है ना, नेतरहाट, इन सब चीज की तैयारी कर रहे हैं वो तो इन पार्ट्स को बिल्कुल विशेष करके देखना, ठीक है ना। आप लोग को ध्यान में रख के बनाया गया है। जो भी नेतरहाट, नवोदय, सैनिक स्कूल के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके 2 पार्ट में एग्जाम्स होगा, क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए, राइट। तो इनको बिल्कुल फोकस करके सीख लेना, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें ब्रैकेट नजर आ गया, तो आंख बंद करके सबसे पहले हमें क्या ऑपरेट करना है, ब्रैकेट ऑपरेट करना है। तो यहां समझते हैं, यहाँ पे 3 और 9 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 3। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये 9 जो एलसीएम आया है किसके हेल्प से आया है, ये 2 नंबर के हेल्प से आया है, 3 और 9। तो 3 का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 3 का कितना कंट्रीब्यूशन है 3 टाइम्स। जिन बच्चों के समझ में नहीं आता वो पहले समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये दे रखा है 2/3 प्लस 4/9, तो यहां पे मैं करूंगा 4 इंटू 1। ऐसा क्यों होता है सर, ये बार बार ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे 2 इंटू 3 आ गया, यहाँ 4 इंटू 1 हो गया। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए इनका एलसीएम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया। ओके, तो अब आप देखोगे कि हम लोग क्या करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, राइट। तो लाइक फ्रैक्शन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो
ये 3 है, तो नीचे भी हमें लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यानी कि ऊपर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये 4/9 है, इसको किससे करना पड़ेगा, 1/1 से, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3, तो यही चीज लिखा हुआ है 2 × 3, और यहाँ पे क्या लिखा है 4 × 1, तो यहाँ पे लिखा है 4 × 1, और ये तो पता है 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, तो जो हमारा ये दोनों फ्रैक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही हम इसको क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब होप सो आपको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। जुड़े रहिए भैया, जुड़े रहिए कंसेप्ट वाले के साथ, अपने प्यारे आकाश सर के साथ। आने वाले समय में ऐसा बना के भेजूंगा ना आपको बेटा, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं होगा जो तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। बस रेगुलर बेसिस पे और ईमानदारी से पढ़ते रहो। आगे देखो, इसको बोलेंगे ऑफ, ये हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 5, तो यहां से हो जाएगा 5/3 इंटू 4 1 जा 4 एंड 1 5/4 -1/3 ओके। अब सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ही ऑपरेट करना है सर, हाँ जी सर बिल्कुल। अगर आप वीडियो पॉज करके अगर सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले ब्रैकेट के ऊपर ही फोकस करना। 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 ओवर 9, यहां हो जाएगा ऑफ 3/5 डिवाइडेड बाई 5/3 इंटू 5/4 -1/3, यहां से कितना हो जाएगा 6 और 4 10/9 ऑफ, यहां से कितना हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाई 5/3 इंटू 5/4 -1/3। ब्रैकेट तो निपट गया सर, हाँ जी निपट गया। अब क्या करना है, तो हमें ब्रैकेट के बाद ऑफ करना है, राइट। तो ऑफ को हम निपटाएंगे, कैसे निपटाएंगे देखो जरा। यहां पे बैलेंस कैसे हो सकता है, या तो ये डायगोनली बैलेंस हो जाए या तो अप एंड डाउन बैलेंस हो जाए, राइट। जैसे न्यूमरेटर का गला नहीं काट सकता, ऐसा नहीं होगा कि 3 3 से कट जाएगा या ऊपर ऊपर नीचे नीचे। न्यूमरेटर एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, डिनोमिनेटर एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, लेकिन ये परम सत्य है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बैलेंस कर देगा, राइट, डायगोनली या अप एंड डाउन। ओके, ये फ्रैक्शन में एक सारी चीजें कवर होंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें बस आप। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। एक बात को और ध्यान रखें, अभी मैंने क्या बोला, 3 1 जा 3 3 जा 9। इसका मतलब जब भी हम बैलेंस करते हैं तो हमेशा कॉमन टेबल से बैलेंस करते हैं। अगर हम इसको 3 से बैलेंस कर रहे हैं तो इसको भी 3 से ही बैलेंस करने के लिए आप बाउंड हैं। ऐसा नहीं कि इसको 3 से कर लिया इसको 6 से कर लिया, ये वैलिड नहीं है। आपको दोनों जो है किससे बैलेंस करेंगे, कॉमन टेबल से। 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अगर इसको 5 के टेबल से बैलेंस किया तो इसको भी 5 के टेबल से ही बैलेंस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ठीक है सर ऑफ हो गया, ठीक है। तो हर एट अ टाइम आप एक ही स्टेप को फॉलो करें, कभी गड़बड़ नहीं होगा। जैसे ऑफ हो गया तो ऐसे नहीं कि आप मल्टीप्लिकेशन भी कर लें, डिवाइड भी कर दें, ऐसे घोंच पोंछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। ऑफ हो गया, फिर 2 1 जा 2, ठीक है, अब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। 2 1 जा 2 आ गया और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 2/3 आ गया। अब बाय इज्जत मतलब ड्यू रेस्पेक्ट के साथ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखो। ये डिवाइड है तो डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 5/4 -1/3। ओके, अब आगे क्या चलते हैं, 2/3 इंटू ये हो जाएगा 3/5 इंटू 5/4 -1/3। अब देखिए जरा, ये 5 और 5 है, ओके जी, तो ये दोनों निपट जाएंगे सर, हाँ जी बिल्कुल निपट जाएंगे, क्योंकि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, एक अंश है बेटा और एक हर है, तो अंश और हर बैलेंस हो जाते हैं। जो इंग्लिश वाला है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। ये 3 से 3 बैलेंस हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या बच रहा है 1 1 1, इन सब क्या है 1 1, तो 1 × 1 1 होता है, 1 × 1 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 और नीचे क्या आएगा 2, 1/2 -1/3। दोनों का एलसीएम कितना होगा 6, एलसीएम होगा 6। यहाँ से हो जाएगा 2 3 जा, तो हो जाएगा 3 3 2 जा, तो यहाँ पे 2 हो गया, कितना आएगा 1/6। ये आपका आंसर है। मैच कर लीजिए जिन बच्चों ने पहले से सॉल्व किया है। तो चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है, 7 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 2 होल 1/5 प्लस 1 होल 3/8 डिवाइडेड बाई 2 होल 3/4 -1 होल 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको,
मैंने अभी सिखाया था आपको कि पहले इनको प्रोडक्ट करना, तो 7 3 जा 21 और 1 कितना होता है 22/3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 5 2 जा 10 एंड 1 11/5 प्लस 8 1 जा 8 और 3 11/8 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 और 3 11/4 माइनस 2 1 जा 2 एंड 1 3/2। ओके, तो अब यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है तो सबसे पहले ऑफ को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपने देखा यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, ओके, यहाँ 3 और यहाँ 11 है, तो कहीं बैलेंस होने की संभावना है क्या, कहीं बैलेंस नहीं हो रहा होगा। जो बच्चे वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहे होंगे वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कहीं भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया था कि दो तरह की बैलेंसिंग पॉसिबल है, या तो डायगोनल बैलेंस कर लो या तो अप एंड डाउन बैलेंस कर लो, जो कि दोनों इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जब पॉसिबल ना हो तब क्या करते हैं, तो चुपचाप न्यूमरेटर को प्रोडक्ट कर दो और डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट कर दो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 22/3, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 कितना होता है 22, 5 इंटू 3 कितना होता है 15 प्लस 11/8 डिवाइडेड बाई 11/4 माइनस 3/2। अब क्या होगा, ऑफ भी हो गया, अब क्या है डिवीजन, तो यहां से क्या करना पड़ेगा 22/3, अब डिवाइड को किस में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लीकेशन, और इसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 15/22 प्लस ये हो जाएगा 11/8 इंटू ये हो जाएगा 4/11 माइनस 3/2। अब क्या करना है, अब जरा समझते हैं, इन दोनों की शक्ल सूरत मिल रही है 22 निपटा दो भैया, 22 से 22 निपट गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 11 से 11 निपटा दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहां से क्या आएगा 5, तो यहां से क्या आ गया 5, ओके, तो ये हो जाएगा 5/1 प्लस यहां से कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2। अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2, एलसीएम कितना आ रहा है 2, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2। अभी आपको क्लियर होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 इंटू 2 करेंगे तब हमारा लाइक फ्रैक्शन में आएगा, जब इसको हम जो उसका डिनोमिनेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए उसको न्यूमरेटर को भी 2 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 और यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 1 माइनस 3/2, 10 एंड 1 कितना होता है 11 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4। तो जिन बच्चों ने पहले सॉल्व किया होगा वो भैया मैच कर लेना 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आप अब बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होंगे, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 35 एंड 1 36, 36/7 माइनस ऑफ कर्ली ब्रैकेट 10 और 3 33, 33/10 डिवाइडेड बाई 5 2 10 एंड 4 14/5 माइनस 7/10 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से कितना हो जाएगा 36/7 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 33/10 डिवाइडेड बाई, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 2 जा 10 यानी कि ये हो जाएगा 14 इंटू 2 माइनस ये हो जाएगा 7 इंटू 1, ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36/7 माइनस यहाँ से हो जाएगा 33/10 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 28 माइनस 7/10 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हो जाएगा 36/7 माइनस 33/10 इंटू ये हो जाएगा 10/21। अब तो आप कर भी सकते हैं, देखिए 28 में 7 जाएगा तो कितना जाएगा 21, तो 10/21। अब आगे कैरी करते हैं, तो ये देखो यहाँ से ये 10 से 10 बैलेंस हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ये 3 से बैलेंस हो जाएगा, 3 11 जा और 3 7 जा, ओके। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 36/7 माइनस 11 1 जा 11 और 7 1 जा 7, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 36/7 माइनस 11/7, एलसीएम ले लो 7, यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 11 ये कितना हो जाएगा 5 2 25/7, यहाँ से हो जाएगा 3 होल 4/7। कैसे 7 3 जा 21 और 4 25/7 मैच कर लीजिए आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो आपको क्या करना है, पहले जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है इन सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है।
तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 36 और 3 39, तो ये हो जाएगा 39/4 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट है, तो यहाँ से हो जाएगा बिग ब्रैकेट 6 2 12 एंड 1 13, 13/6। अब यहाँ से कितना आएगा, प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 से 12 एंड 1 13, तो ये हो जाएगा 13/3 माइनस 2 1 2 एंड 1 3/2 प्लस ये कितना आ जाएगा, 4 1 4 और 3 7, 7/4। ये सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए। ओके, तो जैसे कि भी आपने सीखा था, सबसे पहले क्या ऑपरेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या होगा, बिग ब्रैकेट। तो हो जाएगा 39/4 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट, यहाँ से हो जाएगा 13/6 प्लस यहाँ से हो जाएगा 13/3 माइनस यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 × 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 7 × 1। तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे 9/4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 13/6 प्लस यहाँ से हो जाएगा 13/3 माइनस 3 2 6 प्लस 7 1 7/4। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा सभी को, ठीक है ना, काफ़ी आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 39/4 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट 13/6 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 13/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 और 6 कितना होता है 13, ये हो जाएगा 13/4 कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, यहाँ से हो जाएगा 39/4 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 13/6 प्लस यहाँ से कितना होगा, एलसीएम आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 3 4 जा तो हो जाएगा 13 × 4, यहाँ से हो जाएगा 4 3 जा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 39/4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 13/6 प्लस यहाँ से हो जाएगा 13 3 जा कितना होता है 52, 13 4 जा कितना है 52, 13 4 जा 52, यहाँ पे 13 3 जा 39 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 39/12। चलिए अब समझना, ये हो जाएगा 39/4 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 13/6 प्लस ये कितना हो जाएगा 13/12, ये हो जाएगा 13/12 बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से ज़रा मैच करेंगे आप, ये हो जाएगा 39/4 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट। अब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है 6, गलत, 12 होता है 12, ध्यान से सुना करें, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12, तो हो जाएगा 6 2 12, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 13 × 2 प्लस 12 1 12 होगा तो यहाँ से कितना आएगा 13 × 1, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 39/4 डिवाइडेड बाई 13 2 26 प्लस 13 1 13/12, ये हो जाएगा 39/4 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 39/12। अब इसको सॉल्व करो, 39/4 × 12/39, 39 से 39 बैलेंस हो जाएगा, 4 1 4 4 3 12, तो कट पिट के क्या आंसर आ रहा है 3 आंसर आ रहा है। तो मैच कर लीजिए आपका आंसर 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ फोकस करते हैं। क्या कह रहा है 4 होल 1/10, राइट। तो अब तो आप फैमिलियर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए 4 10 जा कितना हो जाएगा 40 + 1 41/10 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 4 एंड 1 5/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा 5/6 माइनस यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम 5 10 और 15। तो एलसीएम लेने का एक और तरीका सिखाता हूँ आज, ठीक है ना। देखो आप पहले जज कर लो इन तीनों में बड़ा कौन है, 5 है 10 और 15, तीनों में बड़ा कौन है 15। तो जो 15 है ना, जो भी डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा होगा उसी का मल्टीपल कहीं ना कहीं एलसीएम होता है। और ये बिल्कुल परम सत्य है, इसको बिल्कुल गांठ मान लो कि जो हमारा न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ इनमें तीनों में बड़ा कौन है 5 10 15, 15 बड़ा है, इसका मतलब 15 का जो मल्टीपल होगा ना वही हमारा एलसीएम होगा। तो 15 1 15 होता है, तो 15 तो 5 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल, लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको एलसीएम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर 15 2 कितना होता है 30, तो वो 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है, यानी कि हम क्या एलसीएम कितना लेंगे 30,
क्योंकि वो तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों से डिविजिबल है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है उसमें 15 है, 15 का मल्टीपल भी है 30, दैट्स व्हाई 30 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। निकालने की जरूरत नहीं भैया, इसको सीख लो, ठीक है ना। बड़े हो रहे हो, कोई आपसे एलसीएम नहीं निकलवाएगा, डायरेक्ट समझा, जो भी डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा नंबर होगा उसका ही मल्टीपल हमारा एलसीएम होता है, इस बात को याद रखें। तो अब यहां से कितना हो जाएगा 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा 10 3 जा 30, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस ऑफ 4 इंटू 15 2 जा 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा समझते हैं, 41/10 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 5/2 माइनस करली ब्रैकेट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/6 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 ओवर ऑफ 30। अब जरा समझिए, 41/10 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 5/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5/6 माइनस 12 और 9 कितना होता है 21, तो हो जाएगा 21 माइनस 8/30। अब जरा समझना, 41/10 माइनस ये कितना हो जाएगा 5/2 माइनस ये हो जाएगा 5/6 माइनस 21 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 13/30। अब जरा समझते हैं, 41/10 माइनस ये कितना हो जाएगा 5/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 और 30 में बड़ा कौन है 30, तो 30 का मल्टीपल ही क्या होना है एलसीएम होना है, अभी सिखाया मैंने आपको। तो 31 या 30 होता है, ठीक है, तो 6 से डिविजिबल है, तो हो गया भी हमारा एलसीएम निकल गया। कितना एलसीएम है 30 एलसीएम है, टेंशन मत लिया करो रे बाबा, अभी तो बहुत सारे ट्रिक्स सिखाने बाकी हैं अभी आपको, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। ये हो जाएगा 6 5 या 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस यहाँ से कितना आएगा 13 इंटू 1। ओके, ये बात मैंने पहले क्लियर कर दिया है। ऐसा हम क्यों करते हैं, 5 और 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं। अब ये हो जाएगा 41/10 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 5/2 माइनस करली ब्रैकेट 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 माइनस 13/30 करली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 41/10 माइनस ये हो जाएगा 5/2 माइनस, अब देखिए 25 में 13 जाएगा तो कितना आएगा 12/30 बिग ब्रैकेट, ये 12/30 होगा ना, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ो 3 और 2 कितना होता है 5, 1 और 1 कितना होता है 2, यानी कि जो आपने सब्ट्रैक्शन किया वो बिल्कुल सही किया है। इसको बैलेंस कर सकते हो, इसको 2 से बैलेंस कर लो, 2 6 जा 12, इसको 2 से कर लो 2 से 15, फिर 3 से कर लो 3 5 जा 15, इसको 3 से कर लो 3 2 जा 6, अब बैलेंस नहीं होगा। तो यहां से देखना, यहाँ पे क्या बचा 41/10, ये बचा 41/10 माइनस ऑफ यहाँ माइनस बिग ब्रैकेट यहाँ पे कितना है 5/2, तो आपने यहाँ मेंशन कर लिया 5/2 माइनस ये कितना आ रहा है 2/5, तो आपने यहाँ पे कर लिया 2/5। अब इसको सॉल्व करो, 41/10 माइनस यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 5 2 जा 10, तो हो जाएगा 41/10 माइनस 5 5 जा कितना होता है 25 माइनस 4/10, तो ये हो जाएगा 41/10 माइनस ये हो जाएगा 21/10। अब एलसीएम लेंगे आप, 41 माइनस 21/10 ये कितना हो जाएगा 20/10। देखिए 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2। मैच कर लीजिए। जिन बच्चों ने पहले पॉज करके क्वेश्चंस कर रखे हैं वेरी गुड, आप बेटा ऐसे ही करें, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को जो क्वेश्चन लिखा रहेगा पहले उसको आप खुद ट्राई करें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें, इसमें आपका डेवलपमेंट है। चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये कह रहा है कि 4 होल 4/5 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/5 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट 1 होल 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5 उसके ऊपर बार ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज। तो आप सभी को पता था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, बार ब्रैकेट वाले को ऑपरेट करना है। तो अभी मैं सिखाया था, उसके पहले जो भी चीज है ना उनको सबको एज इट इज रखना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज जैसा है वैसा ही। लेकिन सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 5 हो जाए 20 और 4 कितना हो जाएगा 24/5 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 एंड 1 11/5 माइनस 1/2 4 1 जा 4 एंड 1 5/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5 बार ब्रैकेट क्लोज
ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब सबको एज इट इज रख दो। एज इट इज रखने का मतलब है कि 24/5 है तो 24/5 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 11/5 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 5/4 माइनस, अब इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा एलसीएम 20, तो हो जाएगा 4 5 जाते हो जाएगा 5 माइनस 5 4 जाते हो जाएगा 4, इनके ऊपर बार ब्रैकेट, तो हो जाएगा 24/5 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 11/5 माइनस 1/2, और यहाँ से हो जाएगा 5/4 माइनस 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 1/20 ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 24/5 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट ऑफ 11/5 माइनस 1/2, यहाँ से लोग एलसीएम तो कितना हो जाएगा 20। अब देखो जरा 4 5 जा तो हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 21 जा 20, तो हो जाएगा 24/5 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 11/5 माइनस 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 24/20। इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो, देखो आपकी मर्जी है। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, बिल्कुल सही हो भैया, आप बिल्कुल सही हो, आपने डायगोनली बैलेंस कर लिया। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 4 5 जा 20, आप भी सही हो, आपने अप एंड डाउन बैलेंस कर लिया, ठीक है ना, दोनों सही हो अपनी अपनी जगह पे। अब आपस में लड़ना नहीं है कि मैं सही हूं तो मैं सही हूं, आप दोनों सही हो, ओके। देखो कैसे, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, ये आ गया होगा। अगर जिन्होंने 4 से डिवाइड किया होगा अप एंड डाउन में, आप इसको और बैलेंस कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे कैसे बढ़ना है देखना जरा। अभी कितना हो जाएगा 24/5 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 11/5 माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आ जाएगा 24/5 डिवाइडेड बाई, यहां पे देखो ये लाइक फ्रैक्शन है तो 11 में से डायरेक्ट भी कर सकते हो, लाइक फ्रैक्शन का भी डायरेक्ट याद रख लो कि अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जो हमारा एलसीएम होगा वो तो 5 ही होना है, तो उसको तो 5 ही लिख दो, लो ये हो गया 5, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 8, तो आप यहाँ लिख दो 8, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से हो जाएगा 24/5, अब ये डिवाइड है किस में कन्वर्ट होगा मल्टीप्लीकेशन। देखो मैं आपको पहले ये सिखा सकता था कि डिवीजन है तो नॉर्मल डिवाइड कर लो, राइट, लेकिन बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 + 4 को डिवाइड किया 2 से 2 आएगा 4, यहाँ तो सही चल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन बार बार क्यों सिखाया जाता है कि आप डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो, इसका रेसिप्रोकल करो, इसी दिन के लिए सिखाया जाता है कि जब फ्रैक्शन आएगा तब आप फंसोगे कैसे इसको डिवाइड करें, क्या करना है। तो अब समझ में आ गया ना क्यों, अगर ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हुआ है तो ये पूरा पार्ट रेसिप्रोकल होगा, तो ऊपर 5 जाएगा और नीचे कितना आएगा 8 आएगा, राइट। जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है तो उसके जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल करने का मतलब कि सर को नीचे कर दो और पैर को ऊपर कर दो, राइट। इस जो पोस्चर होता है ना, ये जो पोस्चर है तुम्हारा, ये हमारा क्या कहलाता है रेसिप्रोकल कहलाता है। चलो भैया ऐसे समझते नहीं हो, टेक्निक्स देनी पड़ती है तुम लोगों को। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बैलेंस हो गया। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो कट पिट के क्या आ गया, यहां से कट पिट के यहां से आंसर आ गया 3, मैच कर लो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो कैसे सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है हमें आगे। बोला कि इफ a = 3 होल 6/8, तो अगर ये 6/8 है तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 3 जा और 2 4 जा, राइट। b की वैल्यू कितनी है 5 होल 5/6, c की वैल्यू कितनी है 2 होल 1/3, और आपको वैल्यू निकालनी है a + b + b/c + 4। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले a की वैल्यू लिखो, तो a की वैल्यू कितनी है 3 होल 6/8, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 30/8। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो 2 से 15 हो जाएगा और 2 से 4 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल क्या हो गया 15/4। ओके, a की वैल्यू हो गई 15/4। b की वैल्यू कितनी आ रही है 5 होल 5/6, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30 और 5 35, तो हो जाएगा 35/6। c की वैल्यू कितनी आ रही है 2 होल 1/3, 3 2 6 and 1 7, 7/3। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है a + b + b/c + 4। ओके, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आएगी आपके पास 15/4 प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी 35/6 प्लस,
अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, ये है 35/6 अपॉन c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 7/3 और +4। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये यहां तो आप फैमिलियर थे, यहां पे आते ही आप लोग के तोते उड़ गए होंगे, इस तरह अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो भैया तोते उड़ाने नहीं है, सोचो कैसे होंगे। इसको बोलते क्या है, मैंने सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बोला था 3 चीज़ें बहुत जरूरी है मैथ सीखने के लिए। TPR, T स्टैंड फॉर टर्मोलॉजी, टर्मोलॉजी समझ में आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इस तरह से सॉल्व होता है, a/b एक फ्रैक्शन हो गया न्यूमरेटर, c/d दूसरा फ्रैक्शन हो गया। तो इसको आप देखो, ये पहला और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करते हैं और सेकंड और थर्ड को प्रोडक्ट करते हैं। ओके, अब समझ जाओगे कैसे कैसे करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 15/4 प्लस 35/6 प्लस, अभी आपने देखा कि हमने क्या बोला है कि सबसे पहला और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा 35 × 3, कितना हो जाएगा 35 × 3। तो आप इसको प्रोडक्ट करोगे 35 × 3, ये लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड, यहां से कितना हो जाएगा 6 × 7 + 4। ये आपका सिंप्लीफाई होकर आ रहा है। यहाँ पे कुछ कटपिट होगा, बिल्कुल कटपिट होगा, देखो कैसे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 7 × 7, 7 × 5 = 35। अब कैसे सॉल्व करना है, तो यहां से आएगा आपका 15/4, यहां पे हो जाएगा प्लस 35/6 और यहां से हो जाएगा प्लस 5 × 1 = 5 और यहां से हो जाएगा 2 × 1 = 2 और यहां पे कितना हो जाएगा +4। अब एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या लगाते हो 1। अब इनमें देखो बड़ा कौन है, 4 6 2 1 में बड़ा कौन है 6, तो उसका एलसीएम क्या होगा 6 का मल्टीपल, तो 6 × 6, 4 से डिविजिबल नहीं है, रिजेक्ट। 6 × 2 = 12, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल है, इसको एक्सेप्ट कर लो, इसको एक्सेप्ट कर लो, यानी कि ये हमारा एलसीएम हो गया 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 × 4 3 = 12 होता है तो 3 हो जाएगा, प्लस 35 × 2 प्लस ये हो जाएगा 5 × 2 6 जाते हो जाएगा 6 प्लस 4 × 12, 4 × 12, ब्रैकेट बाहर लगा दो भैया, थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ा सा क्वेश्चन है। तो 5 3 = 45, 5 3 कितना होता है 45, तो ये हो गया 45 प्लस 35 2 कितना हो जाएगा 70, 6 5 कितना हो जाएगा 30 और 12 4 कितना हो जाएगा 48, ओवर कितना हो जाएगा 12। इन सबको जोड़ के देखो, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 and 1 8, 8 7 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19/12। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 × 12, कितना बचा 7 और 3 73 बच गया, 12 6 कितना होता है 72 और है कितना 73, तो यानी कि 12 6 यानी कि हो जाएगा 16 होल 1/12। ये बच्चों के समझ में नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, अभी समझाता हूँ। ये है 193, इसको डिवाइड कर रहे हो किससे 12 से, तो 12 1 कितना हो गया 12, यहाँ से कितना आ गया 7 3, फिर यहाँ से जाएगा 12 6 72, यहाँ पे कितना आ गया 1, तो हो जाएगा 1/12, राइट, 16 होल 1/12। होप सो आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा मुझसे पहले। मैच कर लो भैया, मैच कर लो। चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ प्रोसीड करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे। ये कह रहा है 1 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल, क्या है मिडिल ब्रैकेट है, कौन सा है ये हमारा, कर्ली ब्रैकेट कह दो या मिडिल ब्रैकेट कह दो। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हर जगह 1 1 1 1 ही है, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, काफी आसान है। क्या है, इसे हम कर सकते हैं सॉल्व 1 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 1, चलो 1 ही लिख रहे हैं, तो ये 1 प्लस 1 हो गया। डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में, और 2 का क्या होता है रेसिप्रोकल। अब तो ये बात बिल्कुल आपके जहन में बैठ गई होगी कि हाँ हमें डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन, और उसके राइट हैंड साइड में जो है उसका क्या करना है रेसिप्रोकल। तो यहां से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई
ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 2, इसके नीचे क्या हो जाएगा 2, तो एलसीएम क्या हो गया 2, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 1 ब्रैकेट्स क्लोज, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 हो जाएगा। ओके, तो हमारे अब जो स्मॉल ब्रैकेट थी उसकी कहानी इस पिक्चर से खत्म हो चुकी है। अब हमारी कहानी किस पे चलेगी, मिडिल ब्रैकेट पे। चलो इस पे फोकस करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन, और इसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 2/3। लो भाई ये भी हो गया 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 2/3। अब देखो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, इसके नीचे 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 3। जिन बच्चों को समझ में आया समझ लेना भैया, 1 से डिवाइड करोगे 3 को तो कितना आएगा 3, यानी कि ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 1 3, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 × 1 से, ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से क्या आएगा देखो 1 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 3 1 3, और यहाँ से हो जाएगा 2 1 2/3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या आएगा यहाँ से समझना 1 डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा बिग ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/3, यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 × 3/5 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 3/5, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से कितना हो जाएगा इसके नीचे 1, ये हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 5 + 3, यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 8/5, तो यहाँ से हो जाएगा 1 × 5/8, प्रोडक्ट कर दोगे कितना आंसर आ जाएगा 5/8 आपका आंसर है। प्लीज़ मैच कर लीजिए, टैली कर लीजिए। अगर आंसर नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझसे हमेशा आंसर सही आ रहे हो, कहीं ऐसा हो कोई ना कोई मुझसे भी मिस्टेक हो गई हो, राइट। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपका आंसर अलग आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे रिकमेंड करें कि मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक बार गो थ्रू होकर चेक कर लूँ कि आपका मिस्टेक है या मेरा मिस्टेक है। जो बच्चे मुझसे पहले सॉल्व कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके वो प्लीज़ आंसर जरूर मैच कर लेना। चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ प्रोसीड करते हैं। अभी मैंने आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया था कि इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ओके। जिसका न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में होता है, जिसका डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन होता है, वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जब भी ये मिक्स फ्रैक्शंस में दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस में कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 या 12 और 2 कितना हो जाएगा 14/3 माइनस 3 1 3 and 1 4/3 इंटू 3 2 6 and 1 7/2 माइनस 3/8 डिवाइडेड बाई 13 3 39 और 1 40/3 प्लस 13 2 7 2 14 and 1 15 कितना हो जाएगा 15/2 ऑफ। इसके लिए समझना 3 3 9 and 1 10 तो हो जाएगा 10/3 अपॉन 9 1 9 and 1 10 10/9। ओके, अब समझते जरा। सबसे पहले हमें ब्रैकेट ऑपरेट करना था तो हम ईच ब्रैकेट को ऑपरेट करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम है नहीं, तो ये लाइक फ्रैक्शन में है तो लाइक फ्रैक्शन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। 14 में से 4 गया तो कितना बचेगा 10/3 इंटू ऑफ इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 8। एक बात और ध्यान रखना, एलसीएम जब भी निकाला जाता है ना वो हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है।
कुछ बच्चे भी पूछते हैं सर ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ एलसीएम निकालने की जरूरत है, यहाँ पे एलसीएम निकलेगा नहीं भाई, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप एलसीएम अप्लाई करते हो, ठीक है ना। एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आप किसमें करते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई करते हो। अब नेक्स्ट क्या है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होता है, यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि 7 इंटू 4 करना पड़ेगा, और 8 1 जा 8, यानी कि 3 इंटू 1 करना पड़ेगा। डिवाइड, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 प्लस ऑफ 2 3 जा, यानी कि 15 इंटू 3 करना पड़ेगा ऑफ। अब इसको प्रोडक्ट करो तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90, और 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30। ओके, तो यहां से कितना हो जाएगा 10/3 इंटू 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 माइनस 3/8 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 15 3 जा 45 ओवर 6 ऑफ ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3। अब इसको ऐड करके देखो, सिंप्लीफाई, 28 में से 3 गया तो कितना आएगा 25/8 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 8 और 5, सॉरी 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12/6 ऑफ 3। तो सबसे पहले अब हमें किसको ऑपरेट करना है, ऑफ को, तो यहां से इसको बैलेंस कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो अब कितना हो जाएगा 10/3 इंटू 25/8 डिवाइडेड बाई ये यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 125/2, 125/2, तो यहां से हो जाएगा 10/3 इंटू 25/8 इंटू ये कितना हो जाएगा 2/125। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, हाँ जी बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। देखो कैसे बैलेंस करेंगे, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कुछ कट पिट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है ना। तो अब ऊपर क्या बचा 1 1 1, नीचे क्या बचा 3 2 जा 6, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, कट पिट का आंसर आ रहा है 1/6, ये आपका आंसर है 1/6। आंसर मैच कर लें। चलिए बच्चों हम लोग कुछ मॉडुलस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि आपको अभी मैंने सिखाया था कि मॉडुलस होता क्या है, कि जो भी उसके अंदर जो साइन होता है उसी साइन के साथ वो ब्रैकेट से बाहर आता है। यहाँ पे क्या है -8/5, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा -8/5। ओके, यहाँ पे आएगा प्लस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस ऑफ क्या हो जाएगा -7/5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 7/5, यानी कि कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8 + 7 कितना हो जाएगा 15/5, 15/5 है, 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखा जाए तो हो जाएगा 15 माइनस, ये मॉडुलस है तो मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा +10, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये जो मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस का 12 होगा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, तो आपने इतना तो समझ जाओ कि जब भी मॉडुलस से बाहर आता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो ये -5 में बाहर है क्या हो जाएगा +5, लेकिन इसके पहले माइनस लगा तो इसलिए -5 हो गया। ये प्लस है, अब मॉडुलस के अंदर प्लस है तो प्लस ही 10 होगा, ये माइनस ऑफ मॉडुलस होगा तो 12 हो जाएगा पॉजिटिव का, लेकिन उसके पहले माइनस लगा तो कितना हो जाएगा माइनस। अब यह समझते हैं, ये प्लस प्लस एक साथ आएंगे और माइनस माइनस वाले एक साथ आएंगे, तो 15 + 10 कितना होता है 25 माइनस 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 12 और 5 कितना होता है -17, तो हो जाएगा -17। अब आगे से समझना, इसमें जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आपका आंसर। ऐड करके देख लो, 17 और 3 कितना होता है 20 और 5 25, तो यहाँ पर आंसर 8 आ रहा है, चेक कर लीजिए आप। चलो बच्चों अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसमें क्या समझाने की कोशिश की जाएगी, जैसे ये माइनस ऊपर है न्यूमरेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो आप इस माइनस को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो। उसको कैसे शिफ्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे मान लो कि 21/-4 है, तो आप इसको -1/-1 से क्या कर दोगे, न्यूमरेटर को प्रोडक्ट कर दोगे, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा -21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ओके, अगर मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे
21/4, तो आप समझ जाना कि वो क्या लिखा हुआ है, वो किस प्रोसेस से आया हुआ है, रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से आया हुआ है। ओके, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो यहां से हो जाएगा -3/5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा -10/9 इंटू यहाँ पे कितना लिख सकते हैं -21/4 इंटू -6। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। यहां जरा समझना, ये माइनस माइनस प्रोडक्ट होकर प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर अभी भी दिक्कत हो रहा हो, इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि सर ये दो मैथमेटिकल ऑपरेटर एक साथ कैसे आ रहे हैं, प्रोडक्ट भी है और माइनस में भी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 × 3/5। ये -3 लिखा हुआ है ओवरऑल, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां आप लिख सकते हो 10 × -1, ओके, अपॉन 9। यहां पे क्या लिख सकते हो 21 × -1/4, और यहां पे लिख सकते हो -1 × 6। तो पहले तो इन लोगों को निपटा लो। -1 × -1 +1 होता है, -1 × -1 +1 होता है, और 1 × 1 1 होता है। तो माइनस की कहानी झंझट खत्म। अब यहां पे क्या बचा, यहां बचा 3/5 इंटू 10/9 इंटू 21/4 इंटू 6। और एक बात और याद रख लेना, अगर कभी भी -1n अगर n इवन है तो हमेशा वो क्या होगा, +1 आएगा। अगर -1n ये क्या हो जाएगा, +1 कब आएगा, जब हमारा n क्या हो, इवन हो। क्या हो, इवन। तो देख लो कितने -1 है, 1 2 3 4, और 4 कैसा होता है, इवन होता है, इसलिए ओवरऑल किस में आ रहा है, +1 में आ रहा है। ये होगा -1n। ये -1 कब आएगा, जब n हमारा क्या हो, ऑड हो। तो इस बात को ध्यान रख लेना, ये बात कवर करूंगा मैं एक्सपोनेंट एंड पावर में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। लेकिन ये बात जरूर अभी यहां इस बेसिस पे तो याद कर ही लो कि जब एक्सपोनेंट पावर में तो वहां आपका रिवीजन हो जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कटपिट करो भैया, दिख रहा है 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 से 5, 5 × 1 = 5, सब कटपिट गया, क्या बच गया 21। तो इसका आंसर जो होगा वो 21 होगा। आप इसको मैच कर लीजिए आंसर को। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। काफी आसान है, देखो यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट है, तो आपको किसी ब्रैकेट को ऑपरेट करते हुए चले जाना है। क्यों, क्योंकि सभी स्मॉल ब्रैकेट है, आप इसको भी ऑपरेट कर सकते हो, इसे भी ऑपरेट कर सकते हो, इसे भी ऑपरेट कर सकते हो, एक साथ भी ऑपरेट मतलब आप ऑपरेट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, एक साथ भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। 3+ बिग ब्रैकेट, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट, 4 में से 2 गया तो 2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 13 × 2 = 26, तो ये हो जाएगा 26 + 8/13, ठीक है ना। ये एलसीएम हो गया, इसको क्लोज कर दिया आपने। यहाँ से आ जाएगा 3+, ये हो जाएगा 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस 8 और 6 कितना होता है 14 कैरी 1, ये हो जाएगा यहाँ से इस तरह से। अब इसके नीचे 1, ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 13, यहाँ से हो जाएगा 2 × 13 + 34 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस, ये हो जाएगा 3 प्लस 13 × 2 = 26 + 34/13, ये हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 60/13। ओके, अब ये कर्ली ब्रैकेट खत्म, कहानी इसकी बिग ब्रैकेट स्टार्ट। इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 1, 13 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ से लोगे 13, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 13 × 3 = 39 + 60, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ से हो जाएगा 99/13, नीचे 1, एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 3 × 13, ये हो जाएगा 3 × 13 + 99, ऐड करके देखो, ये हो जाएगा 13 × 3 = 39, 39 + 99/13, ऐड कर देखो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 का 8 कैरी 1, 9 1 10 और 1 3, 13 ठीक है ना 138/13 आ रहा है। ऐड कर देख सकते हैं 9 और 9 18 का 8 कैरी 1, 9 1 10 और 3 13। तो इसको जब बैलेंस मतलब मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो कितना हो जाएगा 10 होल 8/13, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन ये काफी है बोर्ड मार्क्स प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। तो बोर्ड मार्क्स का जो प्रैक्टिस सेट है इसके लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए।
नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है ना। जो एसएससी जीडी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, ठीक है ना, या जो एलडीसी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनके लिए भी 2-3 बुक्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कवर कराएंगे। पहला आरएस, ठीक है ना, आरएस कंप्लीट होने के बाद हम लोग किरण पब्लिकेशन का बुक भी कवर करेंगे, ठीक है ना, और अरिहंत का भी कवर करेंगे। तो तीनों बुक यहाँ पे कवर कराया जाएगा। आप सभी पेशेंसफुली जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।